बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल रिमांड किस कानून के तहत दिया जाता है। फ़िज़िकल रिमांड के वाले से जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं जिसके अंदर रिमांड को एक्सप्लेन किया गया है, वो जजमेंट्स कौन सी हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फ़िज़िकल रिमांड है वो कौन दे सकता है, किसके पास इख्तियार है और कितने टाइम के लिए फ़िज़िकल रिमांड दिया जा सकता है। उसके वाले से कौन सी प्रोविज़न है सीआरपीसी की, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले जो फ़िज़िकल रिमांड है, जब कोई शख्स गिरफ़्तार होता है, एफ़आईआर जब किसी शख्स पर होती है, फिर पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है, तो गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस के पास सबसे पहले पुलिस ने उस शख्स को मुतल्लिका किसी भी मजिस्ट्रेट जो करीब तरीन मजिस्ट्रेट हो उसके पास उसको पेश करना होता है। यानी कि एक शख्स गिरफ़्तार हुआ तो पुलिस के पास ये ड्यूटी बाउंड है पुलिस कि उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करे और उससे इजाज़तनामा ले उसकी फ़िज़िकल रिमांड की। यानी कि उसको अपने पास डिटेन करने के लिए एक लीगल जो अथॉरिटी वो थ्रू मजिस्ट्रेट वो ले या एक लीगल आर्डर ले, चूँकि बग़ैर मजिस्ट्रेट के आर्डर के 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। 24 घंटे का जो पीरियड है वो कहाँ लिखा गया है, सीआरपीसी का सेक्शन 61 उसके अंदर लिखा गया है कि जब किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है तो पुलिस के पास या जो अथॉरिटी है वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब किसी भी मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करे। अब मजिस्ट्रेट के हवाले से कि नॉर्मली जो रिमांड है वो फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देता है। कोई भी फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो वो रिमांड दे सकता है। अगर सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट अगर कोई है और उसके पास स्पेशली उसको एम्पावर किया गया है, गवर्नमेंट ने उसको एम्पावर किया है, तो वो भी फ़िज़िकल रिमांड दे सकता है। अब फ़िज़िकल रिमांड के वाले से जो सेक्शन है वो 167 है, यानी कि 167 या 167 जो सेक्शन है उसके मुताबिक 15 दिन तक का फ़िज़िकल रिमांड एज़ अ होल दिया जा सकता है, मगर वो बाई पीसेस ऑफ मील होगा, यानी कि टुकड़ों में पीसेस में दिया जाएगा। जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसमें जो एट अ टाइम जो फ़िज़िकल रिमांड है वो 4 से 5 दिन का दिया जा सकता है, मगर अदरवाइज़ जो लॉ कहता है कि वो इसके जो सेटल्ड लॉ है जो 167 की एक्सप्लेनेशन में जो जजमेंट्स हैं उनके मुताबिक बाई पीसेस ऑफ मील जो है, यानी कि 1, 2, 3 दिन का जो है वो रिमांड देना चाहिए। और जब फर्दर रिमांड हो तो मजिस्ट्रेट ने रिमांड देने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि साबका रिमांड के वक्त पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या रिकवर किया, ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी है। और जब रिमांड देगा जो मजिस्ट्रेट, तो उस रिमांड की रीज़न्स देगा, लिखेगा और वो एक कापी मुतल्लिका जो सेशन जज है जिसके वो सबऑर्डिनेट है उसको भी उसकी कापी भेजेगा। 167 के हवाले से जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं या जिन जजमेंट्स के अंदर इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है कि कब रिमांड देना चाहिए और जज को किन किन मजिस्ट्रेट को किन किन बातों को ज़ेर गौर या लाना चाहिए, वो रिमांड देते हुए वो जजमेंट्स कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो इस हवाले से जो जजमेंट है सबसे पहले 1981 SCMR पेज 267, फिर PLD 1968 पेशावर 140, PLD 1978 सुप्रीम कोर्ट 236, 1984 PCRLJ पेज 2588। ये गुलाम सरवर केस है, ये बहुत अहम है। इसके अंदर प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं कि कब रिमांड देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। इसके अलावा PLD 1992 कराची 358, 1995 MLD 771 और इसके अलावा PLD 1999 पेशावर 39 पेज है, PLD 2007 लाहौर 444
پیج ہے، یہ کچھ ججمنٹس ہیں جس کے اندر اس فزیکل ریمانڈ کے لاء کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تھینک یو.